नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि नवंबर में आपके साथ क्या होने वाला है। ये नवंबर का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आपके करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपकी मनी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, या फिर सब कुछ पुराने जैसा चलने वाला है नवंबर के महीने में। तो इसके लिए भी हम जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वैसे ही कर देंगे। हम 2 पायल रखेंगे, आपके सामने स्क्रीन में 2 पायल आ चुके होंगे। आपको जो सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप वही पायल चूज़ कीजिए, ओके? आप इसके लिए पॉज़ भी कर सकते हैं। पॉज़ करके आपके इंट्यूशंस आपको जौन-सा पायल कह रहा है कि आपको ये चूज़ करना चाहिए, आप वही चूज़ कीजिए, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि आपका नवंबर का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ठीक है? अगर आपने पायल नंबर 1 चूज़ किया है, तो ये है आपकी रीडिंग्स। स्टार्टिंग करते हैं हम करियर से। करियर नवंबर के महीने में आपके करियर में क्या होने वाला है? नवंबर के महीने में आपके करियर में क्या होने वाला है, क्या आ रहा है? करियर, ठीक है, और क्या? और लोग आप कार्ड देख पा रहे होंगे, ठीक है। फाइन, ठीक है। नवंबर के महीने में आपके करियर में ग्रोथ दिख रही है, लेकिन हो सकता है नवंबर के महीने में आपको करियर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले सकते हो कि मतलब ये होगा कि नहीं होगा। आपके डिसीज़न हल्के से गलत हो सकते हैं, तो आपको बहुत शांति के साथ अपने डिसीज़न लेने पड़ेंगे। हो सकता है आपको रात को नींद ना आए। करियर में आप सोच रहे हो आपको किस टाइप का, अगर आप अभी न्यू हो, फ्रेशर हो, तो आप मतलब सोच रहे हो कि आपको किस टाइप का वर्क करना चाहिए, तो आपको टीम वर्क वाले ऐसा आपको प्रोफ़ेशन चुनना चाहिए जिसमें आपको टीम वर्क करना हो, मतलब आपके साथ और भी लोग कोलैबोरेट करें, ठीक है? आपके रुपए की स्थिति अच्छी रहेगी और आपको रुपए के मामले में, अपने करियर के मामले में दूसरों से सावधान रहने को कहा जा रहा है। हो सके तो आप अपने बारे में, अपने करियर के अगर आप ग्रोथ हो रही है तो किसी को ना बताएँ। हो सकता है आपके पास आस-पास काफ़ी ज़्यादा जेलसी वाले लोग आपके करियर को लेकर थोड़े से जेलस होते हों, तो थोड़ा-सा सतर्क रहने को कहा जा रहा है, ठीक है? और ओवरथिंकिंग हो सकती है। नवंबर के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर सकते हैं अपने करियर को लेके कि आप ये करो कि ना करो। और आपको काफ़ी ज़्यादा दुःख सा भी दिख रहा है। इतना आपको दुःख है किस बात का? और क्या आपके करियर में? ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, वन मोर कार्ड। Please give me one more card, please. Okay, 2 कार्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। 1 सेकंड, कार्ड को एडजस्ट कर लो। कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं क्या? शायद हाँ। देखिए, होने क्या वाला करियर में, आप अपने करियर को लेकर चिंता में जा सकते हो। किस बात की चिंता है? आपसे होगा कि नहीं होगा? आपसे होगा। शायद आप में शायद आप में से काफ़ी लोगों ने करियर में कुछ न्यू स्टार्ट करा है। कुछ न्यू स्टार्ट करने का मतलब आपने कोई न्यू करियर चूज़ करा है, किसी आपने शायद नई जॉब चूज़ करी है, या फिर आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, तो इस बात को लेके आप शायद चिंता में जा सकते हो कि आपसे होगा कि नहीं होगा। आप ये कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। किसी ने तो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करी है अपने करियर को लेके। न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, और किसी ने काफ़ी ज़्यादा एक साथ बोझ उठा लिया है। मतलब मुझे ये भी करना है, मुझे करियर में ये भी करना है, मैं ये भी करूँगा। कुछ लोग नवंबर में ये भी करने की कोशिश करेंगे कि मैं ये सब करूँगा। और उससे होगा क्या उनके साथ? वो करेंगे तो ज़रूर, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी दम जान सब लगा देंगे, लेकिन एंड में क्या होगा, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है और उन्हें रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो कहा ये जा रहा है, अपने डिसीज़न अच्छे लेने से कहा जा रहा है, हाँ, और थोड़ी-सी होप रखने को कहा जा रहा है।
कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर होपलेस हो जाएँ अपने करियर को लेकर, पता नहीं मेरा क्या होगा। और आपको काफ़ी लोग क्रिएटिव हो सकते हैं यहाँ पर। नवंबर में अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएँगे। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं अपने करियर को लेके। हाँ, और कोई न्यू बिगिनिंग कर सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, नए अवसर मिल सकते हैं आपको अपने करियर में, काफ़ी ज़्यादा नए अवसर। अब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, नए अवसर है, तो रिस्क भी होगा उसमें, तो रिस्क भी है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? और क्या, और हमने डिसीज़न मैंने बता ही दिया, डिसीज़न आप लेंगे। आप जो डिसीज़न लेंगे वो सही डिसीज़न लेंगे, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है? आपका मन जो बोले करने को आप वही करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं इन सब जगह ये कर लूँगा तो मुझे बहुत प्रॉफ़िट होगा। आपसे इतना कहा जा रहा है, आप भले एक जगह अपना ध्यान लगाएँ, लेकिन पूरे शांति से एकाग्रता के साथ लगाने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप 36 जगह हाथ मारेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? और नींद पूरी लेने को कहा जा रहा है। और क्या है, चलिए और देख लेते हैं। थोड़ा सतर्क रहेगा, हो सकता है आपके आसपास कुछ आपसे मतलब जेलसी करने वाले लोग हों, हो सकता है आप उनसे करियर में ज़्यादा अच्छे हों, इस वजह से वो आपसे इतना जल रहे हैं। कोई है जो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी देखना चाहता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, ठीक है? और देख लेते हैं आप करियर में। आप चाहें तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, बट आप मेरी मानिए तो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैं ये सफ़ल करती हूँ तो आपकी एनर्जी मेरे कार्ड से जुड़ती है, जब जुड़ती है तो रीडिंग बिल्कुल सही आती है, ठीक है? आपकी मर्ज़ी। करियर में और क्या आने वाला है? आपको भी करियर में किसी भी फील्ड में, आप अगर करियर के किसी भी फील्ड में आपको उसके बारे में और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। मतलब जब तक आप उसके बारे में कुछ भी रिस्क ना लीजिए जब तक आपको उसकी पूरी नॉलेज ना हो, ठीक है? नवंबर के महीने की मैं बता रही हूँ, नवंबर में आपको ये करना है, ठीक है? और हो सकता है कि आप करियर में जैसे मैंने आपको पहले बोला, आप मेहनत बहुत करेंगे, आप अपने फैमिली और करियर के बीच में बैलेंस बहुत अच्छा बना लेंगे। लेकिन क्या होगा कि आप बस मेहनत ही मेहनत हो रही है, आउटकम नहीं मिल रहा आपको। तो आपसे कहा जा रहा है आप पूरी नॉलेज लीजिए उस चीज़ की। आप अपने करियर की पूरी नॉलेज लीजिए कि आप क्या करेंगे प्रॉफ़िट होगा, क्या करेंगे लॉस होगा, ठीक है? तब जाके आगे कुछ कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि आपने अभी कुछ न्यू स्टार्ट करा है तो रिस्क तो निश्चित है। रिस्क निश्चित है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हार होगी, ऐसा नहीं है। आप अगर पूरी नॉलेज लेंगे तो हो सकता है आपकी जीत हो, ठीक है? दिक्कत देख लेते हैं करियर में, ग्रोथ में आपकी दिक्कत क्या है? अगर आपको आगे बढ़ने में क्या रोक रहा है अपने करियर में? आपको अपने करियर में आगे बढ़ने से क्या रोक रहा है, ठीक है? एक 1 सेकंड, 1 का आया था, ठीक है? What is obstacle? What is obstacle? Okay, ठीक है। इतनी कार्ड्स नहीं। ऑब्स्टिकल क्या है? आप करियर की जिस भी फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है? और दिक्कत ये है आप चीज़ों को पकड़ के बैठ रहे हो। ऐसी कोई चीज़ है कि कुछ भी रिलीज़ नहीं कर रहे हो, मतलब छोड़ना है आपको काफ़ी चीज़ें। अगर आप पुरानी चीज़ें छोड़ेंगे अब तभी आपको कुछ नया मिलेगा आगे चल के। अगर आप सोचे आप पुरानी पकड़ के बैठे रहें, नई भी चीज़ें पकड़ लें, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आपको, अगर आप बिहेवियर है तो आपको बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा, कोई पुरानी जॉब है तब आप पुरानी जॉब छोड़ोगे तो आपको नई जॉब मिलेगी। आपको कुछ रिलीज़ करना है तभी आपकी ग्रोथ होगी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप मेहनत करेंगे, चीज़ों को रिलीज़ करते चलेंगे तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है। अगर आप पकड़ के बैठे रहेंगे कि मैं ये भी पकड़े रहूँ, मैं ये भी कर लूँ, तो ये भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता ऐसा। मेहनत करने से आप डरिए मत, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पर आपसे भी ज़्यादा होशियार लोग हैं, आपसे भी ज़्यादा दिमागदार लोग हैं जिन्हें उसके बारे में पूरी नॉलेज है। तो आपके लिए बेटर यही होगा आप पूरी नॉलेज लें, फिर उसके बाद अपना कोई नेक्स्ट कदम बढ़ाएं, ठीक है? और क्या ऑब्स्टिकल है?
और क्या ऑब्स्टिकल है इनके करियर में? आगे बढ़ने से रोक रहा है, बेकार। और क्या ऑब्स्टिकल है? ठीक है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए प्लीज़। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, चाहे आप एक जगह लगाएं लेकिन उसे पूरा फोकस के साथ लगाएं। और हो सकता है आपके करियर को लेकर कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपको कि ये कर लो, इसमें तुम प्रॉफिट रहेगा, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा था ना, आपके कोई आसपास एनिमी है आपका, जो आपको साथ करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा वो है। देखिए, कार्ड आ गया, कार्ड आया है, आप अपनी एनर्जी बहुत जगह लगा रहे। दिक्कत ये है, आप डिसीज़न सही नहीं ले रहे हैं, आपको उम्मीद ही नहीं है कि आप कर ले जाएंगे। दिक्कत ये है, आपको जब खुद से ही उम्मीद नहीं है तो फिर आप कैसे, मतलब गॉड से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका हेल्प करेंगे? आप खुद की हेल्प नहीं कर रहे हैं तो अब कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको पहले अपनी खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। और खुद की हेल्प कैसे करनी है? सही डिसीज़न लेके। सही डिसीज़न क्या है कि कौन आपका भला चाह रहा है, कौन आपका बुरा चाह रहा है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। वो आपको पता होगा कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आपको अपने करियर में कहाँ एनर्जी ज़्यादा लगानी है, कहाँ कम लगानी है, कहाँ लगानी ही नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको देखना पड़ेगा। कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है नवंबर के महीने में कि ये कर लो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदे में है, ये मत करो, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। तो उस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपनी एनर्जी जितनी हो सके उतनी सेव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ऑब्स्टिकल हमने काफ़ी देख लिए, फ्यूचर देख लेते हैं। इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में क्या होगा, मतलब नवंबर ख़त्म होते होते तक आपके करियर में कैसा क्या रहेगा? नवंबर ख़त्म होते होते तक आपके करियर में कैसा क्या रहेगा? ठीक है, फ्यूचर में जैसे ओके, करियर में कैसा क्या रहेगा? इतना कौन है जो आपसे इतना भयंकर जेलस हो रहा है? कौन है वो बार बार आ जा रहा है? ओके, एंड वन मोर कार्ड, यूनिवर्स। फ्यूचर मतलब नवंबर के लास्ट तक इनके करियर का कैसा क्या रहेगा? ओके, ठीक है। फ्यूचर के नवंबर के लास्ट तक आप मेहनत करना सीख जाओगे। आप अपने करियर के जिस भी फील्ड में हो, आप उसमें एफर्ट्स लगाना शुरू कर दोगे। ठीक है, कोई है नहीं जो आपको दुखी देखना चाहता है, तो आपसे बार बार कहा जा रहा है प्लीज़ अलर्ट रहिए। थोड़ा अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एफर्ट्स पूरे लगाएंगे तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और ओवर थिंकिंग कम करने को कहा जा रहा है, रात की नींद पूरी लेने को कहा जा रहा है, फालतू का सोच विचार नहीं करना है, आपको एक्शन करने हैं। एक्शन करना है मतलब आपको करके दिखाना है, सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, फ्यूचर में और क्या होगा? फ्यूचर में और क्या होगा? आप इतनी किस बात से सैड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फ्यूचर में और क्या होगा? आप कुछ तो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स यही बता रहे हैं आप कुछ पकड़ के बैठे हैं जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है। दुख का रीज़न और कुछ नहीं, दुख का रीज़न आप है, क्योंकि आप वो चीज़ पकड़ के बैठे हैं और नई चीज़ पकड़ना चाह रहे हैं और पुरानी चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहे। इस वजह से आपको बार बार वो सैडनेस फील होगी, दुखी फील होगी। ठीक है, पास्ट के दिन याद आना, पुरानी चीज़ें पकड़ के रखना, होल्ड डाउन करना, ये आप क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये नहीं करना है। आप मैं बार फ्यूचर की बोल रही हूँ। आप नवंबर में क्या होगा, आपके इमोशंस काफ़ी डिसबैलेंस रहेंगे, आपको पुराने दिन याद आएंगे। शायद आप इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी रहेंगे। पुराने दिन याद आएंगे अपने करियर को लेके, हो सकता है कोई बात, कोई रिलेशन की बात आ जाए, कुछ भी आपको पुराने दिन याद आएंगे, अपने गुड टाइम्स याद आएंगे। वो बात सोच के आप काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि वो आपका अच्छा टाइम था। आपको पास्ट की गुड मेमोरीज याद आएंगी कुल मिलाकर। ठीक है, ये नवंबर के लास्ट तक ऐसा होगा।
जैसे जैसे नवंबर खत्म होगा, ठीक है। अब एक सेकंड रुकना, मैं कार्ड ऐसे एकदम पर लगा दूँ। अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस आपके लिए बेसिकली एडवाइस क्या है आपके करियर के लिए। हम करियर, लव और मनी इन तीनों फील्ड में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। एडवाइस नंबर के लिए एडवाइस, नंबर के लिए एडवाइस, ठीक है। अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, आपका डिसीज़न बहुत अच्छा जाएगा। या फिर किसी का कोई रिज़ल्ट आने वाला है तो वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। हाँ, और आपसे सेफ प्ले होने को मना करा जा रहा है कि आपसे कहा जा रहा है आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए अपने करियर को लेके, ठीक है। और बैलेंस तो आप बना रहे होंगे, ठीक है। मेहनत भी आप बहुत कर रहे हैं। बेसिकली आपसे कहा इतना जा रहा है कि पुरानी चीज़ को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़िए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ में प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप उसमें स्टेबिलिटी नहीं, उसमें स्टेबिलिटी है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसके चक्कर में आप नई चीज़ें नहीं मतलब ट्राई कर रहे हैं। तो आपसे करने को कहा जा रहा है। अब आप कब तक ऐसी पुरानी चीज़ें पकड़ के बैठे रहेंगे? आपको आगे की भी नई चीज़ें ट्राई करनी है, वरना ऐसा पीछे रह जाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक नया स्टेप आगे लेने की कोशिश करें, ठीक है। ये तो हो गया आपका करियर। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ, रिलेशनशिप। नवंबर के महीने में रिलेशनशिप आपका मतलब दूसरों के साथ कैसा क्या रहने वाला है, अच्छे होंगे बुरे होंगे, चलिए देख लेते हैं जल्दी। नवंबर के महीने में लव लाइफ, ठीक है। 1 सेकंड। नवंबर के महीने में रिलेशन के मामले में आपकी थोड़ी स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है। हो सकता है किसी बात का सॉल्यूशन निकला है। अगर आपको में किसी चीज़ को लेकर दिक्कत हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ ना करूँ, आपको उसमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और आप अपने करियर और फाइनेंस के बीच में अच्छा बैलेंस बना लेंगे, मतलब दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप अपने मतलब लव लाइफ या रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा लविंग हो जाएंगे, केयरिंग हो जाएंगे, दूसरों को थोड़ा मतलब प्यार करने लगेंगे, उनकी केयर करने लगेंगे, सपोर्टिव हो जाएंगे लव लाइफ में, ठीक है। लॉयल हो जाएंगे। और क्या रिलेशनशिप में ठीक है, रिलेशनशिप में क्या असर होगा? ओके, रिलेशनशिप में सॉरी गाइस, ठीक है। चलिए, मेरी सिस्टर आ गई थी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके रिलेशनशिप में क्या होगा नवंबर के महीने में? किसी को इस रिश्ते में हो पाएगी कि नहीं, कुछ हो सकता है, कुछ होने वाला है, या फिर हो सकता है कोई इस रिश्ते में होप रखेगा, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ ऑफ़र कमिटमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर कोई आपको दे सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। कोई तो पास्ट दिन को याद कर रहा है कि आपके साथ मतलब जो आपका पर्सन है, या तो उसे याद आएंगे कि आपके साथ गुड मेमोरीज, या तो फिर आपको याद आने वाली है। कोई यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में जा सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है और ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दे सकता है। कोई मतलब कमिटमेंट दे सकता है आपको नवंबर के महीने में, या फिर आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है। नवंबर का महीना और क्या हो सकता है रिलेशनशिप में?
रिलेशनशिप के मामले में नवंबर के महीने में क्या हो सकता है? रिलेशनशिप के मामले में नवंबर के महीने में कार्ड। कोई किसी बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो सकता है रिलेशनशिप को लेके। कुछ वो तो रीज़न आपको पता ही होगा जो देख रहे हैं कि किस बात से ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। कोई इमोशनली बैलेंस हो सकता है, कोई है जो बैलेंस है, कोई है जो ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब आप देख लीजिए ये कौन है। आप ज़्यादा मतलब बैलेंस है या फिर आप दुखी हैं, वो आपको पता चल जाएगा। कोई अपने रुपए को लेके सीरियस हो जाएगा, करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाला है, तो जो शायद ध्यान ना दे वो इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल क्या है जो आपके रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? ठीक है, ओके। क्या है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? क्या है जो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? What is the obstacle? Give me one more card. Okay. ठीक है, चलिए देखिए ऑब्स्टिकल क्या है। ऑब्स्टिकल ये है कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है और कोई बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगा रहा है। एक तरफ से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और एक तरफ से बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, तो इससे आ रहा है रिलेशन में इम्बैलेंस। अब ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, भाई बहन, मम्मी पापा, कुछ भी, आपका कोई पर्सन, क्रशर्स, कुछ भी। ठीक है, कोई फालतू की इमेजिनेशन कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इस रिलेशन को लेकर। पता नहीं अगर मैंने उससे कुछ कहा तो उसे बुरा ना लग जाए, मतलब कुछ इस टाइप का समथिंग। और किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा बर्डन के कारण आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और कोई इन सब बातों को लेकर दुखी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना वो मुझे रिजेक्ट कर दे, या समथिंग। आप समझ लीजिए किस बात से दुखी होगा, आपको पता होगा। एफर्ट्स की काफ़ी कमी दिख रही है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है और बिना बात का दुखी हो जा रहा है। कि जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है वो इतने दुखी क्यों है? वाई? नवंबर के महीने में क्यों है? ठीक है, और क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं? और क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं? और क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं? ठीक है, रिलेशनशिप में और ऑब्स्टिकल कोई आगे की देख के नहीं चल रहा है, कोई फ्यूचर नहीं देख रहा है, किसी को जल्दबाजी पड़ी है, कोई चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहा है, पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ रहा है और नया रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, उन्हें पुराना भी नहीं छोड़ना है, नया भी लेना है। आप करियर में भी यही कर रहे हैं, रिलेशन में भी यही कर रहे हैं। दुखी होना तो फिर बनता ही है। ठीक है, इसका आउटकम क्या होगा फ्यूचर में? फ्यूचर में आउटकम रिलेशन, मतलब ये जो आपका रिलेशन है, आप जिस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर मतलब आपके नवंबर में जितने भी रिलेशन है, नवंबर के लास्ट तक क्या होगा? बेसिकली होगा क्या रिलेशन में? अच्छा होगा, बुरा होगा? नवंबर के लास्ट तक होगा क्या रिलेशन? ठीक है, ठीक है। एंड वन मोर कार्ड। फ्यूचर में क्या होगा? कुछ लोग ओवर थिंकिंग करेंगे इस रिलेशन को लेके,
कुछ लोग इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, कुछ लोग अपना डिसीज़न ले लेंगे कि उन्हें क्या करना है इस रिलेशनशिप में, और कुछ लोग चीज़ों को रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। वो अपना काम करना शुरू कर देंगे, रिलेशन में एफर्ट्स लगाने शुरू कर देंगे अगर उन्हें आगे बढ़ाना है तो। ये काफ़ी जनरल रीडिंग है, तो फिर आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। मोस्टली दिख रहा है कुछ लोग डिसीज़न ले लेंगे, काफ़ी दिख रहा है कुछ लोग डिसीज़न ले लेंगे, वो इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे और वो समझ जाएंगे उन्हें क्या करना है डिसीज़न कर रिलेशनशिप में, कि उन्हें आगे चल के इसमें एफर्ट्स लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, लगाने हैं तो कितने लगाने हैं। ठीक है, हमने करियर की बात कर ली। अच्छा, हमने एडवाइस तो दी नहीं। यूनिवर्स गिव मी एडवाइस। पाइल नंबर वन जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस, उन्हें रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। मैं इतना बोलने में इतना हिचकिचा क्यों रही हूँ? हो सकता है आप में से किसका फिलो का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो। एडवाइस, कितनी एडवाइस। आपको रिलेशनशिप के मामले में किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है, जो इस मामले में लाइक चिकना घड़ा हो। ठीक है, जिससे इन सब बातों का अच्छे से ज्ञान हो। किसी फ्रेशर से न लीजिए, मतलब आपको अगर सलाह लेनी है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आप ज़रूर लीजिए, लेकिन उससे जिससे इसके बारे में पूरी नॉलेज हो। ठीक है, इमोशनली बैलेंस रहने को कहा जा रहा है। चीज़ें रिलीज़ कीजिए, थोड़ा लॉयल बनिए, ग्रोथ होगी आपकी। अगर आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं तो आप लीजिए ज़रूर, प्लीज़। ठीक है, और ठीक है, बस इतना ही है। अगर आप किसी से एडवाइस देना चाहते हैं तो आप एडवाइस दे सकते हैं। आपको इमोशनली बैलेंस रहने को कहा जा रहा है, थोड़ा रिश्ते में आपको लॉयल रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी चीज़ें ग्रोथ करेंगी, नहीं तो फिर ऐसे कुछ भी नहीं होगा। हमने आपके करियर की बात कर ली, लव लाइफ, मनी। ठीक है, आपके फाइनेंस ग्रोथ कैसा क्या होगा, कितना होगा तो कितना। ये कार्ड्स इतने ज़्यादा, हो सकता है आपके मनी के क्षेत्र में, मतलब फाइनेंस ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स आए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चल देख लेते हैं मनी के फील्ड में। मनी के लेकर मतलब आपको नंबर कैसे जाएगा, मनी की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे क्या होगी। वन सेकेंड, ठीक है, आप मनी को लेकर ग्रोथ कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो अपने मनी को सही जगह लगाना समझ जाएंगे कि उन्हें अपने पैसे कहाँ लगाने कहाँ लगाने। उनका शुक्र काफ़ी अच्छा हो सकता है, शुक्र ग्रह और बृहस्पति उनका अच्छा हो सकता है। ठीक है, तभी वो मनी वाइज में ग्रोथ करेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग डिसीज़न लेने से डरेंगे, उन्हें अपने रुपए यहाँ लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे, कुछ को जस्टिस मिल सकता है। बेसिकली जस्टिस कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। करियर की फील्ड में, मनी की फील्ड में, जैसे आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई लीगल डिसीज़न, कोई कानूनी डिसीज़न आने वाला हो तो वो आ सकता है, वो मतलब अच्छा आएगा, आपके हित में आएगा। और रुपए के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहने को भी कहा जा रहा है। अपने रुपए सोच समझ के खर्च कीजिएगा। ठीक है, आप रुपए को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, ये करें कि नहीं करें। फाइनेंशियल रुपए,
मनी का तो कैसे क्या रहेगा? अच्छा भी है पर हल्का सा बुरा भी है। देखिए, मनी के क्षेत्र जितना भी मतलब मनी का फील्ड है वो आप कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है? आपको कैसे खर्च करना है, कैसे नहीं खर्च करना है, इसका पूरा कंट्रोल नवंबर के महीने में आपके हाथ में आ जाएगा। बस दिक्कत क्या है, आप इल्यूज़न सोचना मत, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ना दूसरों की बातों में आना, क्योंकि मुझे दिख रहा है नवंबर के महीने में आपके रुपए को लेके मतलब सही डिसीज़न को ला के लेने को कहा जा रहा है। अपने सोच समझ के आप किसी पर भरोसा कीजिएगा कि कोई आपको सलाह दे रहा है, आप सुनिए उसकी, लेकिन एक बार देख लीजिए कि वो आपको सही सलाह दे रहा है कि नहीं। और रुपए के मामले में आपको काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर मिल सकते हैं, काफ़ी जगह से पैसा आ सकता है आपका, तो अच्छा है। बस थोड़ा-सा अपने आप को दिमाग यूज़ करना है। दिमाग इन द सेंस किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। बेसिकली पहले तो अपने मन की सुननी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? रुपए के मामलों में ऑब्स्टिकल क्या है? अगर रुपए नहीं बढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत क्या आएगी? अगर आपके रुपए नहीं बढ़े तो उसमें दिक्कत क्या आएगी? क्या दिक्कत आ सकती है? फाइनेंशियली आप मतलब स्टक हो गए अगर, या फिर किसी वजह से हो गया, दिक्कत क्या आ सकती है? सारे कार्डों में बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आपके पैसों के मामले में कोई दिक्कत आए या फिर आपके पैसों का जो मतलब स्रोत है जहाँ से आपका आते आप अर्निंग करते हैं और उसमें कुछ भी मतलब दिक्कत आए, तो उसमें आपकी बस एक ही दिक्कत होगी, वो है आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएंगे। अगर आप इमोशनली डिसबैलेंस हो गए तो आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं करेगा अपने करियर में जिस तरीके से पहले करता था, ठीक है? अब आप चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मैं ये करके रहूँगा। आप चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। बस एक ही रीज़न दिखाई दे रहा है पूरे कार्ड्स में, सब में बस एक ही चीज़ आई है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस हो सकते हैं, काफ़ी अग्रेसिव हो सकते हैं। अगर दिक्कत आ रही है तो आप समझिएगा आपके अंदर ये कमी है और आपको उसको पूरा करना है, ठीक है? अपने आप को संभालिए, आपका फाइनेंस, लव और करियर अपने आप समझ जाएगा, ठीक है? एडवाइस देख लेते हैं, रुपए के मामले में आपको एडवाइस क्या दी जा रही है, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स इनकी। रुपए के मामले में ग्रोथ ना रुके तो उसके लिए गाइडेंस क्या है उनके लिए, फाइल नंबर 1 वालों के लिए जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? व्हाट इज द गाइडेंस? गाइडेंस ये है, आप रुपए के मामलों में अगर आप कुछ देखिए मैं बताती हूँ, कहाँ से बताऊँ। गाइडेंस इतनी आ रही है, आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए प्लीज़, सेफ प्ले मत कीजिए, एक ही चीज़ को पकड़ के ना बैठो, कुछ आगे नया शुरू करो, सब अच्छा होगा लेकिन आपको नया शुरू करना पड़ेगा। और देखो, आप जो भी चूज़ करोगे आपको अपने दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करना है। अगर आपने इन दोनों का अच्छे से यूज़ करके जो डिसीज़न लोगे वो आपके पैसों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन बस मतलब इतना करना है कि आपको अपने माइंड और दिल दोनों का यूज़ करना है, ठीक है? कि आपके लिए ये डिसीज़न सही है, आप ये जो चॉइस कर रहे हैं, जो चीज़ छोड़ रहे हैं वो आपके लिए सही है। अगर आपका मन कह रहा है, दिमाग कह रहा है बिल्कुल सही है, हमें एक कदम आगे लेना चाहिए, तो आप डेफ़िनेटली कीजिए, ठीक है? तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, नवंबर की प्रेडिक्शन। बताइएगा आपको कैसी लगी, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा, एंड 1 लाइक, सब्सक्राइब। और मैं बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज़ ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों को कम्युनिकेशन की दिक्कत हो सकती है, तभी मैं नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है? अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करियर से। ठीक है, हम करियर, लव और मनी इन 3 चीज़ों में बात करेंगे। आपका नंबर कैसा जाएगा, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, मतलब सारी चीज़ों में बात करेंगे। चलिए स्टार्टिंग हम करियर से करते हैं। आपका नवंबर के महीने में करियर कैसा क्या रहने वाला है। ठीक है, नवंबर के महीने में करियर, ओके, कार्ड बहुत स्पीड में निकल रहा है। किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, देख लीजिएगा। फाइल नंबर 2, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखने को कहा जा रहा है। आपकी ख़राब हो सकती है, फिर आपकी फैमिली में किसी की ख़राब हो सकती है। रुपए का करियर की बात करी जा रही है। करियर में आप कोई डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, या फिर आपको अभी वो डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, थोड़ा रुकिए। हाँ, और कुछ चीज़ को लेट गो करना कहा जा रहा है, कुछ चीज़ छोड़ने को कहा जा रहा है करियर में। अगर आपको करियर के ऐसे किसी फील्ड में जिसमें आपका मन नहीं है तो आप प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। उसको छोड़ने को साफ साफ कहा जा रहा है, ये आपके लिए एक गुड डिसीज़न होगा। ठीक है। और अगर किसी ने भी एग्ज़ाम दिया है, या फिर मतलब किसी का कोई रिज़ल्ट आने वाला है किसी चीज़ का, तो वो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। करियर में अगर आपको कुछ चीज़ लेट गो करनी है, वो लेट गो करने का रीज़न ये है, वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती है। इस वजह से आपको उसमें दिक्कत पड़ रही है, इस वजह से आपको लेट गो करने कहा जा रहा है। अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो आपके अथॉरिटी पे बात आएगी, मतलब आपके मान सम्मान, मतलब जो आपके लिए मेन है उस पर आपकी बात आएगी, जो आपके लिए मेन है। ठीक है, करियर में और क्या होगा नवंबर के महीने में, करियर में और क्या होगा। ओके, ठीक है। नए अवसर मिलेंगे आपको, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप अपने करियर में बैलेंस बनाएंगे, करियर और फैमिली के बीच में बैलेंस बनाएंगे। आप पर काफ़ी जल्दी नतीजे लाने की कोशिश करेंगे। आपने मान लो कुछ स्टार्ट करा, ठीक है, अब आप सोचेंगे इसका रिज़ल्ट जल्दी आए और अच्छा आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आपने कोई चीज़ अभी स्टार्टिंग ही करी है तो रिज़ल्ट इतने जल्दी, वो भी अच्छा, तो ये आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं। आप कुछ नहीं स्टार्ट करेंगे, आपको तुरंत रिज़ल्ट की लगेगी। आप अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, मतलब पूरा आप जी जान लगा देंगे अपने करियर में। अगर आपने कुछ न्यू स्टार्ट करा है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा अवसर आ सकते हैं इस टाइम नवंबर के महीने में, आपको अपने करियर को लेके। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है करियर को लेकर, काफ़ी ज़्यादा गुड टाइम चल रहा है। अगर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते थे तो आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। अपना कोई करियर, कोई फील्ड अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड, आपको चेंज करने को कहा जा रहा है। अगर आप चेंज कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, करियर और अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, और देख लेते हैं करियर में और क्या आ रहा है नवंबर के महीने में। करियर में आपका और क्या आ रहा है, नवंबर के महीने में। ठीक है, करियर में कहा जा रहा है अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और करियर को लेके ओवर थिंकिंग आप हो सकता है नवंबर में करें कि आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता रहे अपने करियर को लेके। और आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें, अगर आप ऐसा काम करेंगे जिसमें टीम वर्क हो, उसमें आपको सक्सेस उसमें भी होगी जिसमें आप अकेले काम कर रहे हो, इंडिविजुअल काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करें अपने मतलब करियर में कि जिसमें काफ़ी लोग का हाथ हो, वो लोग भी आपकी हेल्प करें, तो उसमें आपको सक्सेस दिखाई दे रही है। ठीक है, और देख लेते हैं ऑब्स्टिकल क्या है आपके करियर में, आपको आगे बढ़ने से क्या रोकेगा नवंबर के महीने में, क्या रोकेगा, क्या रोकेगा, क्या रोकेगा।
क्या रुकेगा? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ना करना, चेंज ना करना, चीज़ों को लेट गो ना करना, ये आपको रुकेगा। मैं आपसे कह रही हूँ छोड़ने को। एफर्ट्स नहीं लगाए तो दिक्कत है। आपको करियर में ग्रोथ नहीं होगी तो इसका रीज़न क्या होगा? आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, या फिर जो अभी छोड़ने का आपको मन कर रहा है, करियर का कोई भी फील्ड हो या फिर कोई जगह हो, अगर वो नहीं छोड़ेंगे, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप चेंज नहीं करेंगे, अपनी हैबिट्स नहीं छोड़ कोई, या तो आपकी हैबिट है, आपको वो हैबिट चेंज करनी है, या तो करियर का कोई फील्ड है वो चेंज करना है। आप इमोशनली बैलेंस नहीं रहेंगे तो वो भी आपको दिक्कत है आपके करियर में आगे बढ़ने से। जब कोई इंसान इमोशनली डिसबैलेंस होगा तो वो अपने करियर का किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको खुद सोचना पड़ेगा इस बात को। आपको अगर अपने एफर्ट्स नहीं लगाए तो आपको दिक्कत पड़ेगी। चीज़ों को लेट गो नहीं करा तो दिक्कत पड़ेगी। लेट गो का मतलब क्या? आपको लग रहा है क्या लेट गो कर दें? क्या लेट गो कर दें? अगर कोई जॉब आपको अच्छी नहीं लग रही, अगर कोई जगह आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको लग रहा है मुझे बदल देना चाहिए, पर आप छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं छोड़ लूँ तो फिर मुझ पे काफ़ी दिक्कत आए। नहीं, अगर आप वो नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। अगर आप वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आपके बिल्कुल अपोज़िट है। वो चीज़ जो आप कर रहे हैं, वो चीज़ आपके बिल्कुल अपोज़िट है, इस वजह से आपको छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फिर देखिए छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ ले तो सही है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर यूनिवर्स आपको छुड़वा के तो मतलब रहेंगे, ठीक है? और कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जो आपको पता नहीं थी और वो अचानक से पता चलेगी, ठीक है? कोई ऐसी जानकारी आपको पता लगेगी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो आपको पता नहीं थी, जिसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, किसी चीज़ से पर्दा उठेगा, कोई राज पता चलेगा आपको नवंबर के महीने में। ये भी आ रहा है। आप जगह भी मतलब चेंज कर सकते हो नवंबर के महीने में, और कोई राज पता हो सकता है, मतलब कुछ आपको पता चलेगा नवंबर के महीने में, सॉरी, ठीक है? किसी बात से पर्दा उठेगा। तो देख लेते हैं नवंबर में, मतलब जब तक लास्ट होगा नवंबर, एंडिंग नवंबर, आपके करियर में क्या होगा, फ्यूचर क्या निकलेगा नवंबर के लास्ट तक आपके, जब तक मतलब नवंबर ख़त्म होगा आपका करियर में क्या मतलब फ्यूचर क्या आउटकम क्या होगा नवंबर के लास्ट तक, क्या आउटकम निकलेगा आपके करियर में? नवंबर के लास्ट तक आपके करियर में क्या आउटकम निकलेगा? नवंबर के लास्ट तक आपके करियर में क्या आउटकम निकलेगा? ओके, गिव मी वन मौका नवंबर के लास्ट में मुझे, ठीक है? किसी को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है तो प्लीज़ अपनी नींद पूरी लीजिए, हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। हेल्थ सही होगी तभी आप करियर में आगे कुछ कर सकते हैं। और आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा करियर को लेके। आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, आप काफ़ी नॉलेजेबल हो जाओगे अपने करियर में। अगर जिस भी फील्ड में हैं आप, उस फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, क्योंकि देखिए सब जगह रेड और रेड पैशन को बताता है। आपके अंदर अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशन आ जाएगा, मतलब जोश आ जाएगा, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, ठीक है? ज़िद अलग चीज़ होती है और पैशन अलग चीज़ होती है, तो आपके अंदर पैशन आएगा, ठीक है? एडवाइस देख लेते हैं, व्हाट इज़ द एडवाइस? करियर, ओके, एडवाइस। एडवाइस क्या है? वन कार्ड, ओह नो, इतने सारे कार्ड्स हैं, ओनली फॉर वन कार्ड, ओके। देखिए, चीज़ों को लेके जल्दबाजी ना करिएगा करियर में। आपको एडवाइस ये है आपकी कि
कुछ करने का सोच रहे हैं तो करिए, चीज़ों को ले के मत बैठो, ठीक है। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे आप वर्क कीजिए। मतलब कम्युनिकेशन स्किल आप जानते होंगे क्या होता है, आपको उस पर वर्क करने को कहा जा रहा है। और अपने करियर में आप कोई नया स्टेप लेने की सोच रहे हैं तो आप लीजिए, उसमें आपको प्रॉफिट है। नया स्टेप लेंगे तो उसमें रिस्क होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, नया है तो फिर रिस्क तो है, लेकिन आप लेंगे तो आप प्रॉफिट रहेगा आपके लिए। और थोड़ा सा आराम से, जल्दबाजी में निर्णय ना लीजिए, ठीक है, इतना कहा जा रहा है। और इमोशनली बैलेंस रहिए, इमोशनली बैलेंस रहने को कहा जा रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। करियर हो गया है, लव लाइफ, मतलब हाँ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, ये देख लेते हैं नवंबर के महीने में कैसा क्या रहेगा। नवंबर के महीने में पाइल नंबर 2 का रिलेशनशिप के फील्ड में कैसा रहेगा नवंबर का महीना, दूसरों के साथ रिलेशनशिप के मामले में। रिलेशनशिप ठीक है। कोई तो यहाँ रिश्ता बना आगे बढ़ाने का, आप कोई भी रिश्ते की बात कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, कोई आपसे आप मतलब आपके साथ उस रिश्तों को आगे बढ़ाने में एफ़र्ट्स डालेगा, ठीक है, जो भी है अच्छा है, ठीक है। और ये कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, कोई न्यू कनेक्शन, कोई आ रहा है या फिर आपकी तरफ कोई आ रहा है जो आपके साथ एफ़र्ट्स लगाएगा, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और आप चेंजमेंट आ सकते हैं आपके रिश्तों में, काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर रिश्ते बुरे थे तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। बेसिकली ये दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ रिश्ते थे जिसमें आपकी मतलब कुछ लोगों के साथ नहीं बनती थी, या फिर मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी है, तो उसमें आपकी बनती नहीं थी, तो एक टाइम अब उसमें चेंजमेंट आने वाला है, और वो चेंजमेंट आपके हित में होगा, वो परमानेंटली चेंज होगा, ठीक है। और किसी के पैसों के मामले में ग्रोथ अच्छी हो सकती है, मेरे कपड़े रीडिंग तो कर ही दी है। हाँ, और किसी का रिलेशन में गुड टाइम आने वाला है, कोई है जो आपके पास आ रहा है, और जो भी ये आ रहा है ये काफ़ी मतलब अच्छा है, अच्छा इन द सेंस वो इमोशनली भी बैलेंस है, उसका करियर भी अच्छा है, वो सब है उसके पास कुल मिला के, और जो भी आ रहा है वो एफर्ट्स लगाएगा रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ, ठीक है। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। हम देख लेते करियर आगे चल रहा है, ओके। रिलेशनशिप में और क्या होगा, पहले नंबर 2 के रिलेशनशिप में नंबर में क्या होगा। One more card. Okay, 2 cards. ठीक है, कोई आपको कुछ सलाह दे सकता है, अच्छी सलाह देगा, आपके हित के लिए सलाह देंगे, तो आप उस सलाह को प्लीज़ ज़रूर मानिएगा, ठीक है। आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं रिश्ते में, आप लीजिए, वो डिसीज़न आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इमोशनली बैलेंस हो सकते हैं, आपकी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छी बनने लगेगी, और आप थोड़ा बहुत कहीं स्टक हो सकते हैं, कहीं थोड़ा बहुत आप स्टक हो सकते हैं, आपको सोच विचार की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, करूँ तो क्या होगा, ठीक है। ये होगा आपके नवंबर में रिलेशनशिप में, आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, आप लोगों के साथ बनाना तो सीख जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत कभी कभी हिचकिचाएंगे कि मैं करूँ कि ना करूँ। देख लेते हो ऑब्स्टिकल क्या है, क्या दिक्कत क्या है जो आपको आपके रिश्ते बनाने से रोकेगा, ठीक है। क्या होगा जो आपके रिश्ते में ग्रोथ नहीं होने देगा, दिक्कत आई कुल मिला के आपके किसी के साथ बनने में, रिलेशनशिप में क्या दिक्कत होगी वो दिक्कत क्या होगी।
दिक्कत क्या होगी, दिक्कत क्या होगी, दिक्कत क्या होगी। ओके ठीक है। ओके ऑथोरिटी। ओके 1 सेकेंड में और कार्ड्स निकाल लूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। चलिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है रिलेशन को लेकर। आपके रिलेशनशिप के मामले में आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है। हो सकता है रिलेशन में हो या फिर किसी भी फील्ड में कोई न्यूज़ आती दिखाई दे रही है आपकी तरफ। हाँ, दिक्कत क्या होगी, आप चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे। आपके अंदर, आप मेल हो चाहे फीमेल जो भी हो, आपके अंदर थोड़ी सी मैस्कुलाइन एनर्जी आ जाएगी। मतलब आप थोड़े से इमोशनलेस हो जाएंगे, थोड़े से। दिक्कत आपकी तरफ से आ रही है। ये जितनी भी दिक्कत दिखाई दे रही है आपकी तरफ से आ रही है। आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे रिश्ते में। आप रिश्ते को आगे बढ़ाने में, कोई सा भी रिश्ता हो, अब आप सोचेंगे मुझे नहीं करना है ये रिश्ता, चाहे जहाँ भी जाए मैं इस पर बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आपके दिमाग में ये चलेगा, जिससे रिश्ता बिगड़ेगा। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। आप बिल्कुल भी एफर्ट्स लगाने के मूड में नहीं हैं। आप करियर में फोकस करेंगे। बेसिकली ये दिखाई दे रहा है आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी करियर क्या आगे बढ़ाना कि आपके रिश्ते हाथ से निकल जाए आपके। करियर में फ़ोकस कीजिए, आपके करियर फ़ोकस करने से नहीं रोका जा रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत आप मतलब आप क्या समझेंगे, फैमिली को आप क्या समझेंगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है बस। ठीक है, आप बस अपने जो कर्तव्य हैं, आप फॉर्मल हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा कुल मिलाकर। जो अपनी फैमिली के लिए करना चाहिए एक इंसान को, अब वो सारे कर्तव्य वो निभाएंगे। लेकिन आपके अंदर वो इमोशंस नहीं होंगे, तो आपको इमोशनली थोड़ा सा आपको अपने अंदर थोड़ी सी फेमिनाइन एनर्जी लाने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में आते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर आपको लगेगा आपके पास काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है, तो आपको लोगों से ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। आपके माइंड में ऐसा आएगा, और जो सही भी है, बट थोड़ा बहुत तो अपने अंदर लाइए ना, थोड़ा बहुत इमोशंस लाइए ना। तो इस चीज़ को थोड़ा बैलेंस करने को जा रहा है। थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जी से फेमिनाइन एनर्जी माने कहा जा रहा है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब मतलब थोड़ी सी दूसरों के केयर करना, लव करना, देखभाल करना दूसरों की, ये करना कहा जा रहा है। ये तो हो गए ऑब्स्टिकल। ठीक है, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर इन द सेंस नवंबर के लास्ट तक आपके रिलेशंस कैसे हो जाएंगे। जब तक नवंबर ख़त्म होगा आपके लोगों के साथ रिलेशंस कैसे होंगे, कैसे हो जाएंगे। ओके ठीक है, रिलेशंस कैसे हो जाएंगे। आप इमेच्योरिटी में कोई डिसीज़न ले सकते हो। देखिए ये काफ़ी जनरल रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा रेजोनेट कर लीजिएगा। कुछ लोग इमेच्योरिटी में डिसीज़न लेंगे रिलेशनशिप के मामले में, और कुछ लोग मैच्योर हो जाएंगे। कुछ लोग अपने कर्तव्य समझने लगेंगे कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभानी है, मुझे अपने सारे कर्तव्य निभाने हैं। और आप अगर कोई बॉन्ड के बारे में सोच रहे हो कि इस टाइम करंट में जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप उस बॉन्ड के बारे में सोच रहे हो, उस बॉन्ड का क्या होगा। कोई भी मतलब आपका उसके साथ रिलेशनशिप हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन क्रश, या फिर मदर हस्बैंड वाइफ, कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप उस बॉन्ड के बारे में सोच रहे हैं अभी करंट में कि उसका क्या होगा, तो वो नवंबर में और मजबूत हो जाएगा। उसमें आपको सेफ्टी फील होगी नवंबर के महीने में। ठीक है, उस महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फील होगी। आपको लगेगा कि और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आने लगेंगी कि मुझे अपने इस रिश्ते के प्रति क्या करना है। ठीक है, आप थोड़े से इमोशनली डिसबैलेंस हो सकते हो, थोड़े से दिखाई दे रहा है। और आप आगे के लेके सोचोगे कि आपको आगे क्या करना है। आगे क्या करना है मतलब अगर आप रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हो, तो आप आगे के सोच के चल रहे हो कि आगे इसका क्या निकलेगा। ठीक है, मैं बार बार भूल क्यों जा रही हूँ। ठीक है, वेट,
ये हमने क्या निकाला, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों को यहाँ पे भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, तभी मैं इतना ज़्यादा भूल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, ये हमने देख लिया कि नवंबर के लास्ट तक आपके करियर में क्या होगा, करियर को लेके। अब देख लेते हैं, सॉरी ये हमने शायद करियर या नहीं सॉरी मैंने उसकी रिलेशनशिप की निकाली थी ना, तो रिलेशनशिप की एडवाइस देख लेते हैं। सॉरी गाइस, मैं कह रही हूँ मैं भूल रही हूँ चीज़ें। एडवाइस क्या है रिलेशनशिप के लिए, एडवाइस क्या है, इतने सरकार से एडवाइस, एडवाइस, ओके। एडवाइस क्या आ रही है, एडवाइस ये आ रही है आपको अपने खुले दिल के साथ सारे इमोशंस फील करने हैं, ठीक है। आपको फ्लो में कुल मिला के चलते रहना है, मतलब जैसा जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं कम होने की बजाय, ठीक है। एडवाइस ये आ रही है थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, और जल्दबाजी मत करना। आप तुरंत किसी बात को लेके नतीजे पे मत आ जाइए, ठीक है। तुरंत मतलब जज मत करना, किसी कुछ भी हो या फिर किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, आप किसी से एक बार मिले मान लीजिए, ठीक है, तो आप उसे तुरंत जज मत कीजिए कि आपने उससे एक बार बात करी। मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आप किसी से मिले फर्स्ट टाइम और आपने उससे थोड़ी देर बात करी, आपने जज करने लगे कि अरे ये तो बहुत बुरा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो आपसे थोड़ा जज करने को मना करा जा रहा है। जब तक आप उसके बारे में पता नहीं है तब तक आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ी देर मिल के आप उसके पूरे कैरेक्टर, उसके पूरे बारे में आप नहीं बता सकते। ये आपके लिए एडवाइस थी, ठीक है। हमने करियर की बात कर ली, रिलेशनशिप की बात कर ली, बात कर लेते हैं मनी की। नवंबर के महीने में आपके मनी का फील्ड कैसे जाने वाला, नवंबर के महीने में आपका मनी का फील्ड कैसे जाने वाला, मनी के क्षेत्र में मतलब क्या होगा रुपए के मामलों में। वो करियर था मतलब जॉब आप, ठीक है, जॉब बिजनेस, ये रुपए, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कितना लॉस होगा, रुपए कहाँ लगाना चाहिए, ये सब बातें। फाइनेंशियल स्थिति नवंबर के महीने में कैसी रहे, ठीक है। रुपए को लेके क्या कहा जा रहा है, आप अपने रुपए को लेके, रुपए इन्वेस्ट करने को लेके आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक हो सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा आपको अपने रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करने हैं, ओके। 1 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, आप अपने रुपए को लेकर काफ़ी स्ट्रिक हो सकते हैं कि मतलब आपको रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करने हैं। और आप रुपए कमाने में मेहनत काफ़ी करेंगे और आप गुड डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। डिसीज़न आप अच्छा लीजिए लेकिन इल्यूज़न में मत फंसिए, ठीक है, भ्रम में मत फंसिए। अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है लीजिए, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप अभी कोई डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं रुपए के मामले में, तो अभी रुकिए, अभी आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। अभी आप कहीं भी ऐसे रुपए इन्वेस्ट मत कीजिए। कहीं आप सोच रहे हैं अगर आप कि मैं यहाँ रुपये लगा दूँ या ये कर दूँ, तो अभी आपसे मना करा जा रहा है। अभी आप वहाँ रुपये मत लगाइए क्योंकि आपको रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे अभी, ठीक है। ये आपको थोड़े टाइम बाद करना है। और क्या, रुपये के मामले में, फाइनेंस के मामले में इनका नंबर का महीना कैसे जाएगा, फाइल नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2, ओके ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। चेंजमेंट, कुछ चेंज आने वाला आपके रुपए के मामले में कुछ चेंज आने वाला है। क्या चेंज आने वाला है? सच बताऊं तो मुझे ये चेंज अच्छा नहीं दिख रहा है। शायद वो चेंज अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है, मैं रीज़न बताती हूँ। ये अगर आपकी स्थिति देखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, बट मैं जो मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम मैं आपको वही बताऊँगी। मुझे ये चेंज अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप कहीं ऐसी जगह अपने ऊपर लगा रहे हो जहाँ आपको नॉलेज नहीं है, आपको पूरी नॉलेज नहीं कहा जा रहा। आप अपने रुपए कहीं ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ आपको पूरी नॉलेज नहीं है। चेंज तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ कुछ चेंजमेंट आने वाला है रुपए के मामले में। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है, बट बेसिकली मुझे ऐसा हल्का हल्का सा लग रहा है। वो भी रीज़न ये है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। आप कहीं ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं है और आपने वहाँ रुपये लगा दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपको ट्रेडिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जैसे ठीक है, आपको ट्रेडिंग की रत्ती भर नॉलेज नहीं है और आपने ट्रेडिंग में अपने 10,000 रुपये लगा दिए हैं, तो आपको क्या होगा? सिंपल से होता है, लॉस होगा। आपको लॉस होगा। कब आपको रुपए निकालने, कब डालना है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अभी आपको उसके पूरे पैटर्न्स नहीं पता है, कैसे रुपए लगाए जाते हैं, कैसे नहीं लगाए जाते, कब आपको रुपए निकालना, कब डालना है, आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपको लॉस होगा। चेंज तो हो रहा है और आपको पूरी नॉलेज न कहा जा रहा है, और क्या होगा? और ये जो होगा ये आप नहीं करेंगे। ये जो सब होगा अच्छा भी होगा, अगर अच्छा हो रहा है तो भी, अगर बुरा हो रहा है तब भी, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये सब यूनिवर्स करेगा। कंट्रोल उनके हाथ में है। अगर अच्छा है तब भी, अगर बुरा है तब भी, कंट्रोल उनके हाथ में है। मतलब कि आपको लगेगा आपके हाथों से हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये आपसे नहीं हो, ये आपसे कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है? आपके हित के लिए कराया जा रहा है। कुछ चेंजमेंट लाने होने आपके अंदर लाने हैं, या फिर आपके पैसों की स्थिति में कुछ अच्छे चेंजमेंट लाने हैं। अगर कुछ बुरा भी होगा तो आपके अच्छे के लिए होगा, ऐसा मुझे साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, रुपए के मामलों में और क्या दिक्कत होगी? अगर कुछ रुपए के मामलों में अगर रुकावट आई, आपके कुछ भी दिक्कतें आई, तो दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कतें क्या हो सकती है? दिक्कतें क्या हो सकती हैं? दिक्कतें, ओके ठीक है, दिक्कतें क्या हो सकती हैं? ओह माय गॉड, आपका चीज़ों में रुक जाना, किसी बात को लेकर दुखी रहना, कोई तो आपको चीट कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना कहा जा रहा है। पहली बात तो आपको अपने अलावा किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी रुपए के मामलों में। ठीक है, आपको, आप क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे कि मुझे ना कुछ समझ में आ रहा है, मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है। बेसिकली आप ये करने की कोशिश करेंगे कि आप चीज़ों को लेकर पकड़ के बैठ जाएंगे। आपको सतर्क रहने को कहा जा रहा है। कोई है जो आपका अच्छा बन के आपके रुपए के मामलों में टांग अड़ाएगा। वो टांग इसलिए अड़ाएगा क्योंकि उसे अपना फ़ायदा चाहिए। ठीक है, और जिसकी वजह से आपको दुख होगा। सिंपल सी बात है। कोई है जो आपके रुपए के मामलों में टांग अड़ाएगा, आपको चीट करने की कोशिश करेगा, आपको दुख होगा। तो इसलिए अच्छा डिसीज़न लेने को कहा जा रहा है। अच्छा डिसीज़न इन द सेंस अपने दिमाग से डिसीज़न लेने को कहा जा रहा है, चीज़ों को पकड़ के बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, जो आप पकड़ के बैठेंगे नवंबर के महीने में रुपए के मामलों में। ठीक है, दिक्कत ये है, तो किसी पे भी आँख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना, पहली चीज़। ये दिक्कतें हैं, और क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है? ओके ओके, नो नो नो, ये कार्ड्स नहीं। और क्या दिक्कत आएगी?
दिक्कतें और क्या हो सकती हैं? ओके, 2 कार्ड्स। देखिए, रुपए के मामले में आपको दिक्कत क्या आएगी? आप कंफ्यूजन हो सकती है आपको, आप कोई गलत डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है? हाँ, और आप बहुत वो डिसीज़न जल्दबाजी में हो सकता है वो डिसीज़न। अब आप गलत डिसीज़न ले रहे हो तो वो जल्दबाजी है, जल्दबाजी करना। दिक्कत ये आएगी आपके रुपए के मामले में, है? और आप एनालाइज़ करने लगोगे कि मैं क्या करूँ कि मुझे पहले से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। मैंने अब ये करा है, पहले ये करा था, तो अब कितना प्रॉफ़िट होगा, कितना मुझे मिलेगा, आप ये करोगे। दिक्कत ये है, सोचना नहीं है, आपको उस चीज़ को एक्शन में लाना है। आप सोच ज़्यादा रहे हो, ओवरथिंकिंग थोड़ी-सी ज़्यादा कर रहे हो, हैं? और सोच ज़्यादा रहे हो, तो इसकी वजह से आप गलत डिसीज़न ले रहे हो कि अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। तो आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है, आपको खुद मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो कि आप क्या करो? आप समझ रहे हो बात को मेरी? आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो कि आपको क्या करना चाहिए। कन्फ्यूज़न में आप गलत डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है? और थोड़े अपने इमोशंस पे भी ध्यान रखिएगा। आप इमोशनली हल्के डिसबैलेंस हो जाएँगे तो भी दिक्कत हो सकती है आपको अपने करियर में, मतलब सॉरी, मनी में आगे बढ़ने के लिए, मनी को, फाइनेंस को आगे बढ़ाने के लिए। नवंबर के लास्ट तक देख लेते हैं, जैसे नवंबर मतलब ख़त्म होगा तो आपकी रुपए की स्थिति कैसी रहेगी। नवंबर के एंड तक आपकी रुपए की स्थिति ओके नहीं बदल रही है। देख लीजिए, साफ साफ आया, बिल्कुल क्लियर आया है। क्या आया मैं बता देती हूँ। आप नवंबर के लास्ट में भी स्टक रहोगे, आप पूरे महीने ये करने वाले हो। आई थिंक मेरे हिसाब से यह आप बीच महीने से स्टार्ट करोगे, करीबन 15-16 तारीख के आसपास, करीबन कुछ ऐसे आपके माइंड में ये सब चीज़ें होंगी। क्या होगी? किसी बात को लेकर आप दुखी रहोगे, किसी बात को, कौन सी बात है? रुपए के मामले की कोई बात है और दुखी आप होगे भी क्यों? रीज़न मैं बता रही हूँ। दुखी आप इस वजह से होगे, आप पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ोगे। आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी-सी, मतलब आपको अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा-सा आपको मतलब आप मैं कैसे बताऊँ आपको? अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है? रुपए के मामलों में अगर आप कहीं पैसे लगाने की सोच रहे हैं, तो आप किसी से सलाह लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी से सलाह लें, तो आप सलाह लीजिए, लेकिन किसी उससे जो उस फ़ील्ड का मास्टर हो। आप जिस भी फ़ील्ड में रुपए लगाने की सोच रहे हैं, हाँ, आप उससे, उसके बारे में किसी से एडवाइस लेने की सोच रहे हैं, तो आप एडवाइस लीजिए, लेकिन उससे जिससे इसके बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी रुपए के मामले में तो जीत निश्चित है। इतना तो समझ में आ रहा है। देखिए, दुखी रहने से तो कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आपको किसी से पूछने का मन करे कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, तो आप पूछिए, लेकिन ज़रूरी है कि उसको जिससे आप पूछ रहे हैं, उसको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? किसी नॉलेजेबल पर्सन से आपको पूछना है, बस इतना कहा जा रहा है, जिसको उसके बारे में ज्ञान हो, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि बस लास्ट कि एडवाइस क्या है। रुपए के मामलों में यूनिवर्स आपको एडवाइस क्या दे रहा है। हमने करियर के बारे में देखी, लव और करियर और रिलेशनशिप्स में देखी। अब हम देख लेते हैं मनी के, उसमें आपको एडवाइस क्या दी जा रही है, क्या करना क्या आपको बेसिकली नवंबर के महीने में, कि आपके रुपए वाला सेक्शन थोड़ा सही रहे, बिगड़े ना। व्हाट इज़ द एडवाइस? तो गाइस लाइट चली गई है, तो बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ओके, आपको एडवाइस ये दी जा रही है कि आपको अपने रुपए के मामलों में एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप एफ़र्ट्स लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे।
आपको बैलेंस बना के चलना है अपने करियर और मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच आपको अपना थोड़ा बैलेंस बना के चलना है। ओके, और मेहनत आप कर तो रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है, दिमाग लगा लेंगे, नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास दिमाग है, लेकिन अगर थोड़ा दिल और दिमाग से अगर सोचेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छे मिलेंगे। ओके, तो गाइज़ आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ एक ही कमेंट सही, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आपसे कितनी हद तक रेज़ोनेट हुई, कितना आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है मेरे साथ नवंबर में। ठीक है, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। और ठीक है।